एशिया कप 2025 का जब स्क्वाड आया था तो श्रेयस अय्यर को लेकर बहुत सारे लोग, श्रेयस अय्यर के फैंस बहुत सारे गुस्सा हो गए थे क्योंकि श्रेयस अय्यर को टीम में जगह नहीं मिली। इतने ताबड़तोड़ तरीके से बल्लेबाजी करने के बावजूद भी, लगभग 500 से भी ज्यादा आईपीएल 2025 में रन्स बनाने के बावजूद भी, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में करिश्मा दिखाने के बावजूद भी श्रेयस अय्यर को मौका नहीं मिला। तो उनके फैंस भड़क गए और जाहिर सी बात है भड़केंगे भी कि श्रेयस अय्यर को अगर आप टी20 फॉर्मेट में नहीं रख रहे हैं, जो लगातार परफॉर्म कर रहा है, जो लगातार खुद को प्रूव कर रहा है, तो आप किस खिलाड़ी को रखेंगे। लेकिन अब श्रेयस अय्यर के सभी फैंस के लिए एक बहुत राहत भरी खबर यह है कि श्रेयस अय्यर को लेकर बीसीसीआई ने एक अलग दरवाजा खोल दिया है, एक अलग प्लान बीसीसीआई बना रही है। अय्यर को भले ही एशिया कप में मौका नहीं मिला हो, लेकिन उनको कहीं और मौका मिलने वाला है और वो मौका भी कोई ऐसा वैसा नहीं है। उनके कंधों पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है। अब देखते हैं वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे निभाते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। शशि, बिल्कुल, श्रेयस अय्यर जब एशिया कप के स्क्वाड में नहीं थे तो जाहिर सी बात है कि उनके फैंस और जो क्रिकेट फैंस है वो चाह रहे थे कि श्रेयस अय्यर जिस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं और जितने मजबूत खिलाड़ी हैं, भारतीय टीम के जितने अहम खिलाड़ी हैं, इनका सिलेक्शन जो है एशिया कप में होना चाहिए था। टी20 स्क्वाड में वो शामिल होने चाहिए थे, लेकिन वो शामिल नहीं हुए। तो जाहिर से उनके फैंस जो है वो काफ़ी रिएक्ट करने लगे। सोशल मीडिया पर तरह तरह की पोस्ट आने लगी कि श्रेयस अय्यर के बिना कैसे टीम सेलेक्ट किया जा सकता है। लेकिन अब श्रेयस अय्यर को लेकर बीसीसीआई ने अपना पत्ता साफ किया है, अपना रुख साफ कर दिया है। उन्होंने ये चीज बता दिया है कि श्रेयस अय्यर अब हमारे लिए कहाँ प्रायोरिटी है, उनकी प्रायोरिटीज क्या है, श्रेयस अय्यर को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बीसीसीआई की ओर से दी जा सकती है। श्रेयस अय्यर को वनडे टीम का कैप्टन बनाया जा सकता है। जी हाँ, अब व्हाइट बॉल में 2 कैप्टन होंगे। एक टी20 के कैप्टन अभी तो फिलहाल सूर्य कुमार यादव है, लेकिन जैसा कि आपने देखा कि एशिया कप स्क्वाड में शुभमन गिल को शामिल किया गया है और उनको ना सिर्फ शामिल किया गया बल्कि उनको वाइस कैप्टन बनाया गया है। यानी कि यह चीज तो तय है कि अब शुभमन गिल आगे टी20 के कैप्टन इंडिया के हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य कुमार यादव की उम्र हो चली है, 34 साल के वो हो गए हैं। अब कितने साल आगे खेलेंगे नहीं खेलेंगे। और टी20 में आप देखते हैं कि नए नए खिलाड़ियों को मौका मिलता है, ऐसे में ज्यादा उम्रदराज खिलाड़ियों को टी20 में ज्यादा दिनों तक खेलने का मौका नहीं मिलता है। इसलिए सूर्य कुमार यादव आगे कितने दिनों तक कैप्टन रहेंगे ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन शुभमन गिल बीसीसीआई के लिए, बीसीसीआई ये सोच रही है कि टी20 में शुभमन गिल कैप्टन होंगे और टेस्ट में तो शुभमन गिल ने अब कमाल किया ही कप्तानी और प्लेयर होने के नाते। तो ऐसे में अब वनडे टीम के कैप्टन कौन होंगे, क्योंकि तीनों फॉर्मेट का कैप्टन होना, एक वर्कलोड मैनेजमेंट भी बीसीसीआई सोचती है कि तीनों फॉर्मेट का कैप्टन होना एक काफी बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है, जिसको कैरी करना कभी कभी खिलाड़ियों के लिए मुश्किल होता है। ऐसा हमने पिछले समय में भी देखा है। तो ऐसे में बीसीसीआई सोच रही है कि श्रेयस अय्यर को टी20 स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया, क्योंकि आने वाले दिनों में श्रेयस अय्यर को वनडे का कैप्टन बनाया जा सकता है। जैसा कि बातें चल रही है कि रोहित शर्मा अब ज्यादा दिन तक वनडे क्रिकेट में भी नहीं रहेंगे, यानी कि उनके भी रिटायरमेंट की खबर आ रही है। कहीं ना कहीं वो ऑस्ट्रेलिया सीरीज हो सकता है कि उनका आखिरी सीरीज हो सकता है। ऐसे में शुभमन गिल टी20 कैप्टन, टेस्ट कैप्टन और नए कप्तान वनडे में श्रेयस अय्यर, क्योंकि श्रेयस अय्यर ने बतौर कप्तान अपने आप को प्रूव किया है, चाहे वो आईपीएल हो या फिर कहीं और फॉर्मेट हो। सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी भी उन्होंने जीता था। ऐसे में बतौर कप्तान उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है और टेस्ट में भले ही वो स्क्वाड में ना हो, टी20 में ना हो, लेकिन वनडे में जब वो होंगे तो बतौर कप्तान होंगे और श्रेयस अय्यर इंडिया के नए ओडीआई कैप्टन हो सकते हैं। ये बीसीसीआई ने लगभग कंफर्म कर दिया है, ये रिपोर्ट्स बता रही है। बिल्कुल, ये रिपोर्ट्स बता रही है। और आपको याद होगा कि विराट कोहली के बाद ग्रूम करा जा रहा था श्रेयस अय्यर को ही कैप्टनसी के लिए, लेकिन उसके बाद रोहित शर्मा आ गए थे प्लान में। बट अब फिर से श्रेयस अय्यर को ग्रूम करा जाएगा और 2027 वर्ल्ड कप जो होने वाला है, जो ओडीआई वर्ल्ड कप है, वो जो गौतम गंभीर का नेक्स्ट टारगेट होगा, बड़ा टारगेट होगा, क्योंकि उनका अंतर का मतलब उनका जो पूरा पीरियड है वो भी 27 तक है, ओडीआई वर्ल्ड कप 27 तक है। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। वहां पर श्रेयस अय्यर आपको शायद टीम इंडिया का नेतृत्व करते हुए नजर आएंगे, कैप्टनसी करते हुए नजर आएंगे। और अय्यर ने खुद को प्रूफ किया, जैसे कि शशि ने बताया, अय्यर ने खुद को प्रूफ किया है, चाहे वो डोमेस्टिक में हो, चाहे वो फिर आईपीएल में हो, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी में हो, सभी तरीके से श्रेयस अय्यर ने खुद को प्रूफ किया है। तो उम्मीद हम करेंगे कि श्रेयस अय्यर के कंधों पे ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी
रिस्पॉन्सिबिलिटी बीसीसीआई देने वाली है एज पर रिपोर्ट्स। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को श्रेयस अय्यर अच्छे तरीके से निभाएं। साथ साथ रोहित शर्मा पर यह अपडेट है कि रोहित शर्मा का ऑस्ट्रेलिया दौरा आखिरी दौरा हो सकता है। उससे पहले रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ आपको खेलते हुए नजर आएंगे, जो अराउंड 29 सितंबर से शुरू हो जाएंगे। 3 मैचेस है ऑस्ट्रेलिया ए के अराउंड, उसमें रोहित शर्मा आपको खेलते हुए नजर आएंगे। तो रोहित शर्मा का पत्ता कटने वाला है, श्रेयस अय्यर आपको ओडीआई फॉर्मेट में नजर आएंगे। तो ये कुछ थी पूरी अपडेट। अब कमेंट्स करके आप बताइए, क्या श्रेयस अय्यर, जो रोहित शर्मा ने ओडीआईज में अपनी छाप छोड़ी है बतौर कप्तान भी, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि वर्ल्ड कप में 2023 वर्ल्ड कप भले हम लोग जीते नहीं, लेकिन एक टीम की छाप उन्होंने छोड़ दी थी। फिर चैंपियंस ट्रॉफी में भी हमने देखा। तो क्या रोहित शर्मा को रिप्लेस कर पाएंगे अच्छे तरीके से श्रेयस अय्यर? क्या उनका जो वो चीजें छोड़कर गए हैं उस चीज को वो अच्छे से निभा पाएंगे या नहीं? कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आ गई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम दोनों को इजाजत दीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।